हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ये गोलीय निर्देश तंत्र के बारे में। ठीक है, तो 14 लेक्चर तक हमने उसका डायग्राम समझा था। उसके अंदर कौन कौन से पृष्ठ बनते हैं, आर बराबर C1, थीटा बराबर C2, फाई बराबर C3। आर बराबर C1 कौन सा था? आर बराबर C1 एक गोलीय पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या R होती है और जिसकी त्रिज्या 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में थीटा बराबर C2 एक मूल बिंदु O पर शीर्ष रहेगा उसका, और उस पर एक शंक्वाकार पृष्ठ होता है। ठीक है, शंक्वाकार पृष्ठ होता है थीटा बराबर C2 जो कि Z अक्ष से थीटा कोण पर स्थित होता है। अब थीटा का मान 0 से पाई यानी प्लस Z से माइनस Z के अंदर मूव करता है। फाई बराबर C3 एक अर्ध समतल, ठीक है, अर्ध समतल अर्ध वृत्ताकार समतल पृष्ठ होता है जो कि एक्स जेड से फाई कोण बनाते हुए घूमता है चारों ओर जेड के, 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 डिग्री। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम यानी लेक्चर 15 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके स्थिति सदिश और विस्थापन देखेंगे। उसके बाद में डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, डेल स्क्वायर। ठीक है, इन सभी का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है गोलीय निर्देश तंत्र। तो इस गोलीय निर्देश तंत्र में आज हम स्थिति सदिश के बारे में पढ़ते हैं सबसे। ठीक है, स्थिति सदिश एवं विस्थापन। तो यहां देखेंगे कि स्केल गुणक का मान कितना आएगा। स्केल गुणक का मान कितना आता है? H1, H2, H3, जिनको HR, H थीटा, H फाई भी बोला जाता है। ठीक है, इनका मान हम कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो जैसे कि यह स्थिति सदिश होगा, वो फंक्शन किसका होगा? वो फलन होगा U1 की जगह आएगा R थीटा फाई। ठीक है, U1, U2, U3। तो यदि हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में बात करें, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो विस्थापन सदिश होगा dr वेक्टर, इसमें चेंज ये स्थिति सदिश है कि पोजीशन वेक्टर है। शॉर्ट में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है जो कि होगा लैंग्वेज के अंदर E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, उनके फैक्टर आएंगे। जैसे xi कैप प्लस yj कैप कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है, यहाँ होता है E1 H1 U1 प्लस E2 H2 U2 प्लस E3 कैप H3 U3। ओके, dr वेक्टर कितना आया था अपना फॉर्मूला? E1 कैप H1 du1 प्लस E2 कैप H2 du2 प्लस E3 कैप H3 du3। यही था अपना फॉर्मूला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे इसमें मान रखना है ताकि मैं इसको गोलीय निर्देश तंत्र में कन्वर्ट कर सकूं बाय फॉर्मूला। तो dr वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 कैप किस जगह क्या आएगा? ER कैप, जो कि त्रिज्यीय दिशा में होता है बाहर की ओर, गोले से बाहर की ओर। H1 अभी मुझे पता नहीं, du1 कितना है? dr। du1 का मतलब कितना है? u1 क्या है? r, उसमें चेंज dr प्लस E2 कैप कितना है? E थीटा कैप, जो कि ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो उस दिशा में होता है। ठीक है, जब इस तरह का खींचते हैं। S2 d थीटा, du2 का मतलब क्या है? d थीटा। और E3 कैप क्या है? E फाई कैप, S3 और d फाई। एक तो फॉर्मूला ये अपने पास आया है, ठीक है, जिसकी तुलना हम करेंगे ज्यामिति से, डायग्राम से। अब देखो, गोलीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में यदि हम कोई अल्पांश लें, अल्पांश हिस्सा चूज करें, तो वो अल्पांश कुछ इस प्रकार से आता है। देखो,
कि त्रिज्या दिशा में ये बढ़ता है बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद में फिर इस प्रकार से जिसमें चेंज आता है, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और एक हिस्सा आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको यहां पर ठीक है, ताकि ये इस प्रकार से क्या बन जाए, 3D के अंदर इमेज बनानी है इसकी। ये देखो, ये हल्का सा अल्पांश है जो कि हमने से काट के इसको रखा है। अब इसके अंदर जो ये वाली लंबाई है, जैसे इसकी बात करें तो ये जो दूरी है ये इसके बराबर, और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ठीक है। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो दिशा है ये वाली, ये त्रिज्या दिशा है, तो ये जो चेंज है ये dr के बराबर है। ये चेंज किसके बराबर है, dr के बराबर, क्योंकि मान लो कि पहले त्रिज्या r थी, अब आपने त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो त्रिज्या दिशा में r प्लस dr पे पहुंच जाओगे आप, तो विस्थापन कितना होगा, r प्लस dr में से r को माइनस करोगे तो कितना आएगा, dr। ये वो हिस्सा है, ठीक है। ये हिस्सा वो है जो आप ऊपर से नीचे चलते हो, जैसे यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो ये आपका गोलीय निर्देश तंत्र है, जिसमें हम इस प्रकार से बनाया था हमने। तो जब हम किसी पॉइंट से नीचे आते हैं, ठीक है, तो मान लो कि पहले ये r है और ये एंगल थीटा है, अब आप यहाँ थे या नीचे आ गए, ठीक, तो इसमें मान लो कि एंगल में चेंज कितना है, d थीटा। पहले थीटा एंगल था यहाँ तक, जब आप नीचे आ गए तो ये जो विस्थापन है थीटा में कितना है, d थीटा। तो हमें तो ये दूरी निकालनी है कि आप थीटा की दिशा में कितनी दूरी कवर किए हो, ठीक है, ओके। थीटा की दिशा में कितनी दूरी है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये चाप कितना आएगा, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो कोण तो है d थीटा, त्रिज्या कितनी है r, तो चाप कितना हो जाएगा, ये r इंटू d थीटा, कितना होगा, r इंटू d थीटा। तो ये जो दूरी है ये वाली त्रिज्या दिशा में, या फिर ये वाली, ये कितनी निकल के आएगी, ये है r d थीटा, ये चाप जो कि हम ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे हम इस प्रकार से आते हैं ना, इस प्रकार से गोल, इस प्रकार से नहीं, वो तो फिर फाई की दिशा हो जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो विस्थापन है, जो चापीय विस्थापन है, वो कितना है, r d थीटा, इस प्रकार से ये वाला, या फिर ये कहें, ठीक। अब एक है इसके अंदर कि यहां पर, एक मिनट, जो हमने, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये नहीं आएगा, ये तो इसके बराबर है, इसके बराबर जो दूरी है ये वाली है, ठीक है, dr को इससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये दूरी कौन सी है, जो बाहर की तरफ है, जैसे बॉक्स से भी आपको दिखाएं तो मान लो कि इस प्रकार से जो है, ठीक, ये जो दूरी है ये इसकी मोटाई जो कि बाहर की ओर होती है, ये dr है। अब इस दिशा में d फाई चलेगा, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये है r d थीटा, ठीक, मोटाई dr बाहर की ओर, और ये जो है इस प्रकार से वो आएगा d फाई, ये dr है, ऊपर से नीचे r d थीटा है, और ये जो दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी, ये आएगा d फाई दिशा में। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको देखने के लिए पहले फिर से डायग्राम एक समझना पड़ेगा। देखिए, आसान है ना, ये है आपके पास z डायरेक्शन, ठीक है। अब जब मैं यहां पर था, यहां पर, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक इस प्रकार से शंकु बनाया था, ठीक है। तो उस
उसकी त्रिज्या कितनी आई थी? जैसे मान लो कि ये r है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो दूरी निकल के आई थी ये आई थी r sin थीटा। कितने निकल के आई थी? r sin थीटा। त्रिज्या का क्या था? एक वृत्त था। इस वृत्त पे ही तो घूमते हैं हम चारों ओर फाई की दिशा में। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको बना लेना कि r sin थीटा है। लेकिन हम करते क्या है, देखो पहले आप z से यहां पर हो, ठीक है, और आपने x z से कितना एंगल बना रखा है? फाई। अब आप घूम के उधर चले गए, पहले आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर हो, फिर आप घूम के इस प्रकार से आगे चले गए। पहले आपने फाई एंगल बना रखा था, अब आपने एंगल कितना एक चेंज आ गया, डी फाई का चेंज आ गया। अच्छा, ये दूरी कितनी है? इस प्रकार से जो घूमते हैं अपन वृत्तीय सर्कल में, ये r sin थीटा होता है, r नहीं होता, क्या होता है? r sin थीटा। तो त्रिज्या दिशा में जब घूमेंगे तो दूरी तो r sin थीटा है, लेकिन कोण कितना है? डी फाई। तो चाप कितना आएगा? ये आएगा r sin थीटा डी फाई। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। त्रिज्या अब r sin थीटा है, ठीक है। ये दूरी, ये है x और ये है z, ठीक है। तो r sin थीटा को जब डी फाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये दूरी निकल के आएगी। तो कहने का मतलब ये दूरी कितनी है? ये जो चाप है ये कितना है? r sin थीटा डी फाई, ठीक है। तो तीनों निकल गए। त्रिज्या दिशा में विस्थापन dr है, थीटा की दिशा में r d थीटा है, और फाई दिशा में यानी द्विगुणित दिशा में r sin थीटा डी फाई है, ठीक है। चलो लिख ले, उतारना है इसको। तो अपने पास एक फॉर्मूला तो है er का h1 dr, इसको यहां लिख लेता हूं मैं। चलो अब देखिए, इसके बारे में सर्च करना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजेस, 3D इमेजेस गूगल पर। देखो ज्यामिति से जो अपना विस्थापन आएगा dr वेक्टर वो er कैप, सबसे पहले er कैप, लेकिन दूरी कितनी है? dr प्लस e थीटा कैप। दूसरा डिस्टेंस कितनी है? r d थीटा प्लस तीसरा फाई कैप दिशा में एकांक सदिश क्या है? e फाई कैप r sin थीटा d फाई, क्योंकि उसका जो वो इस प्रकार से चलता है उसमें चाप जो निकल के आता है e फाई कैप दिशा में वो r sin थीटा d फाई निकल के आया है। तो r sin थीटा d फाई, ठीक है। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3, और 2 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 आपके पास ये रहा, तो जैसे इनकी तुलना करेंगे अपने पास h1 कितना है? देखो h1 यहाँ इसका मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, 1 है, तो h1 तो 1 आएगा। h2 कितना आएगा? यहाँ h2 है, यहाँ r है, और यहाँ r sin थीटा है h3। h3 कितना है? r sin थीटा। तो हमारे पास स्केल गुणक निकल के आ गए हैं। ये तो हमने लिखा सूत्र से, और ये हमने लिखा ज्यामिति से। ठीक है, चलो तो h1 h2 h3 तीनों निकल के आ गए। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब हम लिखने जा रहे हैं, हमारा यही पर्पज होता है विस्थापन सदिश को लिखने का कि हमें स्केल गुणक मिल जाएं। इनके बिना आप ना तो डाइवर्जेंस लिख सकते हो, ना आप कर्ल का फॉर्मूला लिख सकते हो, ना ही आप डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हो। तो अब देखो लिखना क्या है, याद रखना 1r sin थीटा। अब हमें लिखना है इसमें सबसे पहले ग्रेडियंट, कि गोले निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट का फॉर्मूला पिछली बार आप याद करते थे ना फर्स्ट ईयर में, आपने डायरेक्ट याद किए हैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ठीक है।
या फिर डेल स्क्वायर, जो डेल स्क्वायर आया था लाप्लास संकारक, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट ईयर में पहली यूनिट में कि लाप्लास संकारक का मान हम डायरेक्ट याद करते थे। यहाँ देखना आप, यहाँ पर निकल के आएगा ग्रेडियंट फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए और डेल स्क्वायर ए फाई का मान। ये अपना टॉप, अब इसमें हेडिंग रहेगी, पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे फाई का। फाई का ग्रेडियंट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला यही है क्या, याद है? चेक करो देखो। E1 H1 E2 H2 E3 H3, ठीक है। मान रखने पर जैसे इसका मान रखेंगे, मान रखने पर कितना आएगा, जो अपना ग्रेडियंट फाई है ये E1 के, इसकी जगह ER कैप आ जाएगा, यहाँ E थीटा कैप आ जाएगा और यहाँ E फाई कैप आ जाएगा। U1 की जगह R आ जाएगा, U2 की जगह थीटा आएगा और U3 की जगह फाई आएगा। H1 की जगह 1, H2 की जगह R, इसकी जगह R sin थीटा। तो देखो ER के नीचे कुछ नहीं आएगा, डेल फाई बाई डेल R प्लस ए थीटा कैप अपॉन R, डेल फाई बाई डेल थीटा प्लस, इसको कैपिटल ले लेना फाई को, ठीक है, क्योंकि इसमें फाई भी आता है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। E फाई कैप अपॉन R sin थीटा, डेल कैपिटल फाई बाई डेल स्मॉल फाई, कि फाई के सापेक्ष आप फलन फाई का अवकलन कर रहे हैं। ओके, इक्वेशन नंबर ए ये हमने निकाल लिया है ग्रेडियंट। अब इसके बाद में हम निकालने जा रहे हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। ये तो निकल गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, अब डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब है कि यहाँ पर उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो 1 अपॉन H1 H2 H3, याद है कितनी बार रिपीट कर चुके हैं हम इसको, बहुत बार रिपीट हो गए। डेल बाई डेल U1 और कंपोनेंट देखो U1 के साथ हो रहा है तो पहला कंपोनेंट आता है A1, A1 H2 H3 प्लस 1 2 3 चलता है अंदर, डेल बाई डेल U2 A2, फिर आएगा H3 और फिर आएगा 1 2 3 1 प्लस डेल बाई डेल U3, फिर आएगा A3, ठीक है, और 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2, ये दो। अब मान रख दो इसमें, मान रखने पर मान जैसे ही रखेंगे इसको तो ब्रैकेट में बंद कर लेना, जो अपना आंसर आया है। अब इसमें मान रखना है तो 1 R sin थीटा, देखो फिर से मल्टीप्लाई करो, H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R sin थीटा है, तो R इंटू R बन जाएगा R स्क्वायर sin थीटा। तो ये नीचे रहेगा 1 अपॉन R स्क्वायर sin थीटा। उसके बाद में अंदर क्या रहेगा, डेल बाई डेल U1 का मतलब है डेल बाई डेल R, R के सापेक्ष अवकलन। A1 का मतलब है यहाँ पर AR, ठीक है, क्योंकि पहला कंपोनेंट R होता है, दूसरा कंपोनेंट आएगा थीटा और तीसरा कंपोनेंट आएगा फाई, तो आएगा AR। S2 S3 का मतलब क्या है, इसमें भी R है और इसमें R sin थीटा है, तो ये R स्क्वायर sin थीटा बन जाएगा, ठीक है। इस R को नीचे लिखना, ये कंपोनेंट है, ठीक है, ओके, प्लस डेल बाई डेल थीटा, दूसरा A2 कितना है, A थीटा, यानी थीटा कंपोनेंट, किसी भी सदिश का थीटा कंपोनेंट। S3 है R sin थीटा और H1 है 1, तो R sin थीटा अंदर रह जाएगा, प्लस डेल बाई डेल फाई। A3 कितना है, A फाई। H1 H2 कितना है, H1 तो 1 है, H2 R है। वैसे ये R बाहर ले सकते हैं क्योंकि
आर फाई से स्वतंत्र है। अब यहाँ पर आर को बाहर ले सकते हैं क्योंकि आर थीटा से स्वतंत्र है, और यहाँ पर हम आर स्क्वायर को नहीं साइन थीटा को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आर से स्वतंत्र है। ये आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो, स्पेस देके लिख लेना, और इसको ब्रैकेट में मत कर लेना नीचे वाले को। अब हम निकालने जाएंगे कर्ल। ठीक है, देखो कर्ल सी पार्ट, इसका तो सिंपल फॉर्मूला है 1/S1/S2/S3 E1 कैप H1 E2 कैप S2 E3 कैप S3, ठीक, डेल बाय डेल U1 डेल बाय डेल U2 डेल बाय डेल U3 A1 H1 A2 S2 A3 S3, ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो मान रखने पर, अरे बहुत आसान है ये, ठीक है, इसमें कुछ आपको फैक्टर याद तो रखने नहीं है, प्रोसीजर है उसको फॉलो करते रहना है बस। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब यहाँ इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह r आएगा, इसकी जगह r sin थीटा आएगा, तो r स्क्वायर sin थीटा बन जाएगा 1/r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। अब जो कोई जिसको ये भी याद ना रहे कि भाई H1 H2 H3 का मान कितना आएगा, कितना है सभी के लिए, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में तो 1 1 1 था, बेलनाकार निर्देश तंत्र में 1 रो 1 था, यहाँ 1 r sin थीटा है, तीनों का मान याद कर लो, उसके बाद में समस्या ही नहीं है। ए r कैप H1 1 है, यहाँ क्या आएगा S2 कितना है r, और E2 कैप कितना है E थीटा कैप, देखो 1 r sin थीटा S3, और E3 कैप कितना है E5 कैप, ये लो। समस्या कहाँ है इसके अंदर, बिल्कुल आसान है। डेल बाय डेल U1 का मतलब क्या है, डेल बाय डेल r, ये कितना है डेल बाय डेल थीटा, और ये कितना है 5। A1 H1 तो है नहीं, तो A1 कितना है AR, फिर R और R sin थीटा, मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। S2 और S3 की वैल्यू मैंने पहले डाल दी है। अब S2 के साथ क्या है A2 कितना है A थीटा, और A3 कितना है A5। ये लो, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, कर्ल का मान आ जाएगा, नोट करो। अब जो इसमें बचा है पार्ट, वो बचा है डेल स्क्वायर 5, तो डेल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या होता है फॉर्मूला, H1 S2 S3 डेल बाय डेल U1, देखो इसमें U1 है तो H1 नीचे आता है, और फिर 1 2 3 चलता है, तीनों आते हैं यहाँ, पहले एक बार अवकलन कर लोगे आप, फिर तीनों आएंगे इस कैलकुलेटर H1 S2 S3, और फिर साथ में ये भी आएगा, क्योंकि आप फाई का क्या कर रहे हो, 2 बार अवकलन कर रहे हो, तो एक बार पहले फिर एक बार बाद में। अब यही प्रोसीजर पूरे में फॉलो होगा, यही पैटर्न है, सिमेट्री है, सममितता है। देखो U2 है तो यहाँ S2 आएगा, 2 के बाद में 3 के बाद में 1, डेल कैपिटल 5 बाय डेल U2 प्लस डेल बाय डेल U3, S3 नीचे रहेगा, H1 S2 3 1 2, और डेल कैपिटल 5 बाय डेल U3, ये लीजिए मान रख दो इसमें। मान रखने पर जैसे ही बच्चों मान रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे ही मान रखेंगे इसमें तो अपना बन जाएगा डेल स्क्वायर 5 बराबर 1/r स्क्वायर sin थीटा, और अंदर ब्रैकेट में रहेगा डेल अपॉन डेल r,
डेल अपॉन डेल आर, S2 S3 कितना है आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ क्या है डेल फाइव बाई डेल आर, ठीक है। देखो प्लस इसको सॉल्व भी करेंगे हम, यहाँ कितना है डेल बाई डेल थीटा, यहाँ आएगा आर साइन थीटा ऊपर और आर नीचे, आर से आर कैंसिल, डेल फाइव बाई डेल थीटा प्लस, अब ये जो पार्ट है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि हम नीचे जगह बच जाए। तीसरा डेल बाई डेल फाइव, इसको मत लिख देना इसके साथ, आर ऊपर रहेगा नीचे आर साइन थीटा रहेगा क्योंकि S3 नीचे है, S3 नीचे है तो आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल और डेल कैपिटल फाइव बाई डेल फाइव ब्रैकेट बंद। अब देखो इसे बना बना आर स्क्वायर साइन थीटा को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन को, आप आर के सापेक्ष कर रहे हो तो थीटा का कोई अंदर मतलब नहीं है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आएगा तो अब इसके साथ पूरे के साथ आप वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डेल बाई डेल आर किसका आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर फाइव, याद आपको फर्स्ट ईयर ये पहला कंपोनेंट ही था वन अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी बाई डी आर प्लस दूसरे कंपोनेंट में आर तो कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अंदर रहेगा, साइन थीटा अंदर रहेगा और बाहर क्या है वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, तो वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी इसमें वन अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें वन अपॉन आर स्क्वायर के साथ क्या है साइन थीटा है, अंदर क्या रहेगा भाई डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल, ये वाला पार्ट पूरा रहेगा प्लस, अब तीसरा पार्ट और देख लो, इसके साथ वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा तो रहेगा, फाइव के सापेक्ष कर रहे हो आप अवकलन तो वन अपॉन साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, एक वन अपॉन साइन थीटा यहाँ है, एक वन अपॉन साइन थीटा यहाँ से निकलेगा, क्या बन जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा डेल अपॉन डेल बाई डेल फाइव, और डेल बाई डेल फाइव किसका डेल फाइव बाई डेल फाइव का, मतलब दो बार हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू फाइव कैपिटल बाई डेल फाइव स्क्वायर, ठीक है, सही से लिख देते हैं इसको, वन अपॉन ये सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट यही था अपना डेल स्क्वायर फाइव। अब इसमें से फाइव को बाहर निकाल लो तो ये संकारक किसका आ जाएगा, ये जो पूरा ऑपरेटर है ये डेल स्क्वायर आ जाएगा, लाप्लास संकारक, ठीक है बच्चों। तो हटा देते हैं इसको, अब एक लास्ट चीज हो रहा है इसमें आयतन अल्पांश। आयतन अल्पांश क्या होगा इसमें, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है डी, फॉर्मूला होता है वन अपॉन h1 h2 h3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट वन अपॉन नहीं आएगा du1 du2 du3, जैसे ही मान रखेंगे तीनों का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, कुछ याद आ रहा है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, कोई भी जो अल्पांश काटते हैं इस पेयर में से उसका आयतन होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, आयतन अल्पांश, ठीक है, नोट करो। अब एक काम करोगे तुम ds1 वेक्टर का मान लिखोगे जो कि होता है ds e r कैप ds1, ठीक है, ds2 का मान लिखोगे तुम
और तुम लिखोगे ds3 वेक्टर का कितना आता है। ds1 क्या होता है, s2s3 du2 du3, s2s3 du2 du3, उसके साथ क्या रहेगा er का। ठीक है, सबके मान लिखोगे तुम। इनको कहते हैं सरफेस एलिमेंट, पृष्ठ अल्पांश। तो आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करेंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब देखो हमारे तीनों निर्देश तंत्र यहाँ पर कंप्लीट है, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार और गोलीय। अब हमें क्या करना है, निर्देशांकों का रूपांतरण पढ़ना है कि जैसे कार्तीय से बेलनाकार और बेलनाकार से कार्तीय, फिर कार्तीय से गोलीय, गोलीय से वापस कार्तीय, और बेलनी से गोलाकार, आपस में चेंज किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।